मॉर्निंग बच्चों, लॉकडाउन की स्थिति आगे क्या रहेगी अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने 12th की रेगुलर बेसिस पर क्लास स्टार्ट कर दी है। आज से मैं 11th की भी रेगुलर बेसिस पर क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको रोजाना लगभग रोजाना जो है रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलते रहेंगे। बच्चों, आपने यदि मेरे इस चैनल स्टडी पॉइंट जरा हटके को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि मेरे द्वारा जैसे ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और उनकी नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलती रहे। बच्चों, हम केमिस्ट्री में आज से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मैं ऐसा समझूंगा भाई आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस लेवल तक जाएंगे जहां पर आपको 11th क्लास के साथ साथ जो है नीट है, जेई है, इस टाइप की जितने भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम्स है उनके भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। बच्चों, आपको केमिस्ट्री में ऑनलाइन एजुकेशन में इनके लेसन या टॉपिक पर कई तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आपको मेरे इस चैनल पर देखा होगा आपने कि स्टडी पॉइंट जरा हटके, भाई इसका मीनिंग ये है कि भाई यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में कुछ अलग हट करके कुछ स्पेशल मिलने वाला है, जो कि आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे वैसे वैसे बात आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आप लोग जो है रेगुलरली वीडियो को थोड़ा सा देखिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अब बच्चे, आपको पता है कि भी केमिस्ट्री जो होती है उसकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है, अपनी खुद की एक भाषा होती है। इसलिए हम केमिस्ट्री में जब तक हम उसकी लैंग्वेज को या भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी जो स्टार्टिंग जो होगी वो इसकी लैंग्वेज से होगी। और आपको पता है कि केमिस्ट्री के जो पहले जो दो लेटर है ना, सी और एच, है ना, इन दो लेटर से ही मैं केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करूंगा। तो आपको पता है कि भाई ये जो केमिस्ट्री में सी होता है ना, जिसका मीनिंग होती है कार्बन, है ना, सी का मतलब होता है कार्बन, और दूसरा जो लेटर है वो है एच, जिसका मीनिंग होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के दो एलिमेंट हैं। ठीक है बेटा, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? अ सिंगल मेंबर ऑफ ए सेट। भाई कोई भी वस्तु का जो एक सेट होता है उस सेट का एक अकेला सदस्य या अकेला मेंबर। ठीक है ना। और दूसरा हमने यहाँ पर क्या दिया है? कंपाउंड्स, है ना। कंपाउंड्स के लिए क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्ट्स और एलिमेंट्स। भाई जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिला करके बनाए गए हो वो आपके कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिन कंपाउंड्स की बात करेंगे वो कौन से? कि ये कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों को मिला करके आपके जो भी कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड्स को यहाँ पर नाम देंगे हम हाइड्रोकार्बन। तो केमिस्ट्री जो होती है उस केमिस्ट्री में इस हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए सबसे पहले जो है हमको इन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझना होगा, है ना। हम इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन इक्वल हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, मतलब द कंपाउंड्स विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन तत्व होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो आज हमको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों एलिमेंट्स को मिला करके बने हुए हैं, वो कंपाउंड बनते कैसे हैं, उनके फॉर्मूले जो है वो कैसे बनते हैं, केवल इस पर आज हमको केवल बात करना है ना। यहाँ पर उस टेक्निक को समझ जाइए और फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु को स्टेबल रहने के लिए या इस नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए कोई कंडीशन होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि भी हमको रोड पर यदि सही ढंग से चलना है तो हमारे दो पैर है, ठीक है ना। जानवर को रोड पर सही ढंग से चलने के लिए जो है चार पैर दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा कैसा, ये जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट जो होते हैं इनको भी कहीं पर स्टेबल रहना है,
ठीक है ना। जैसे हम को रोड पर चलने के लिए, स्टेबल रहने के लिए 2 पैर दिए, जानवरों को 4 पैर दिए हैं, ऐसा कैसे इन कार्बन और हाइड्रोजनों को किसी फॉर्मूले के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर यदि रहना है तो इनके भी अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग पैर होते हैं, है ना। यहाँ पर पैर का मीनिंग जो होता है वो एक्चुअल में इनकी वैलेंसी से है, संयोजकता से है, जिसके बारे में आगे चल करके हम बहुत डिटेल्स में देखने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पर यदि मैं वैलेंसी या संयोजकता की यदि बात कर रहा हूँ, मतलब ये भी बिल्कुल वो हमारे पैरों जैसे या जानवरों के पैरों जैसे ही इनके पैर ही है, ठीक है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ये आपको ध्यान रखना होगी, या कार्बन के जो होते हैं वो 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। ऐसा कैसा हाइड्रोजन की भी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, या हाइड्रोजन का 1 पैर होता है, ठीक है। अब हमको जब भी इन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करना होगा तो कंबाइन करते समय इनकी इस वैलेंसी या संयोजकता का हमको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। कोई भी फार्मूला कंप्लीट तभी माना जाएगा जब इनकी जो जो भी वैलेंसी दी हुई है वो कंप्लीट हो। तो हम सबसे पहले सबसे सिंपल वाली हाइड्रोकार्बन यहाँ पर मैं आपके सामने बना रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो बनाने की हमारी टेक्निक क्या रहेगी, इन कंपाउंड्स को किस टेक्निक के बेसिस पर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं जो कि केवल एक कार्बन का बना हुआ है। तो आपको पता है हमने यहाँ पर एक सी ले ली और इसकी ये 4 वैलेंसी ले ली, ठीक है। अब चूंकि ये तो केवल कार्बन हुआ, अब इसके साथ यदि मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है तो मुझे हाइड्रोजन की वैलेंसी का ध्यान रखना होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। लेकिन कार्बन की अभी भी ये 3 वैलेंसी बची हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन दे दूंगा। आ रही बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला फार्मूला जो हुआ वो सबसे सिंपल या सबसे छोटे हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होगा, ठीक है ना। ऐसा कैसा, यदि मुझे 2 कार्बन का फार्मूला बनाना तो मैं 2 कार्बन इस तरह से ले लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन की ये 4-4 वैलेंसी बना दो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की जो एक एक वैलेंसी उनको आपस में कंबाइन कर दो और बाकी जो वैलेंसी बची हुई वहां पर इनके साथ किनको ऐड कर दो, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एलिमेंट को इनके साथ जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का एक सेकेंड फार्मूला आ गया है जिसमें 2 कार्बन है। इसी टाइप से यदि मुझे 3 कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बनाना हो तो हम इस तरह से 3 कार्बन लेंगे, फिर प्रत्येक कार्बन की इस तरह से 4-4 वैलेंसी आप बना दोगे, है ना। और एक एक वैलेंसी को आपस में इस तरह से कंबाइन करने के बाद बाकी जो कार्बन की वैलेंसी बची हुई, संयोजकता जो बची हुई, उनके साथ आपको हाइड्रोजन को इस तरह से ऐड करना है। तो आप इस तरह से हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक और हाइड्रोकार्बन का फार्मूला आ गया है जिसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, 3 है, इसमें कार्बनों की संख्या कितनी, 2 है, इसमें कार्बनों की संख्या कितनी, 1 है। तो बेटा इस तरह से आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसी तरह से आप, है ना, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन लेते हुए आप पहले इस टाइप के फार्मूलों को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब फार्मूले जो होते हैं यहाँ पर हमको 3 टाइप के फार्मूले देखना है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हाइड्रोकार्बन के हमारे पास 3 टाइप के फार्मूले होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये अभी हमने जो यहाँ पर बनाए हैं ये हमारे क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूले हैं, है ना, जिनको हम संरचना सूत्र बोलते हैं। लेकिन सेकेंड टाइप के जो है वो आपके कौन से, चेन फार्मूले, और तीसरे टाइप के जो है वो आपके कौन से, मॉलिक्यूलर फार्मूले। अब हम तीनों में क्या डिफरेंस है या तीनों को बनाने की क्या टेक्निक रहेगी उसको पहले ध्यान से देख लीजिए, है ना। सपोज मुझे 4 कार्बन का कोई फार्मूला बनाना है तो मैंने पहले इस टाइप से 4 कार्बन ले ली, ठीक है ना। फिर इन चारों ही कार्बनों की 4-4 वैलेंसी या संयोजकताएं पहले इस टाइप से बना दो, है ना। चारों कार्बनों की 4-4 वैलेंसी हो गई। उसके बाद फिर इनकी एक एक वैलेंसी को आपस में जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। फिर बाकी जो वैलेंसी बची है उनके साथ एक एक हाइड्रोजन दे दो। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका आ रहा है इस फॉर्मूले को बोला जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। आपका ये पहले वाला संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है।
अब सेकंड जो फार्मूला है वो आपका चेन फार्मूला होता है। चेन फार्मूले में आपको क्या होता है, आपकी ये जो 4 कार्बन है, इस 4 कार्बन की आपको चेन बनाना होती है। तो आप इस कार्बन की अलग अलग टाइप की चेन बना सकते हो। आप कार्बन की एक स्ट्रेट चेन ले सकते हो, एक लंबी चेन ले सकते हो, ठीक है ना। आप इस कार्बन की एक ब्रांच चेन ले सकते हो, ठीक है। एक आपकी मेन चेन हो गई, उसी से आपने एक ब्रांच निकाल दी, ठीक है ना, एक शाखा इस तरह से निकाल सकते हो। आप इन कार्बनों की साइक्लिक चेन ले सकते हो, यानी चारों ओर से एक रिंग के रूप में, एक साइकिल के रूप में इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, चेन फार्मूले हो गए। लेकिन इन चेन फार्मूले में आपने केवल कार्बनों की ही चेन ली हुई है, इनके साथ हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि भी किसी भी फार्मूले में कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि यार इस कार्बन की एक ही वैलेंसी कंप्लीट दिख रही है, 4 कंप्लीट करने के लिए कितनी वैलेंसी की जरूरत है, 3 की और जरूरत है। भाई एक कंप्लीट हो गई, 3 की और जरूरत है। तो जितने की जरूरत होती है ना, उतनी हाइड्रोजन उसके साथ हमको लिखना होगा, NaCH। तो आप यहाँ देख सकते हो इस कार्बन की एक वैलेंसी के अलावा 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इस कार्बन के आसपास कितनी, 2 हाइड्रोजन है। इन दोनों हाइड्रोजनों को अलग न लिखते हुए हम उसके साथ ले लेंगे। तो देखो 2 वैलेंसी ये हो गई, 2 हाइड्रोजन ये हो गई। इसी टाइप से हम यहाँ की बात करें, इस कार्बन के आसपास भी देखो 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन दे देंगे, 4। यानी आपको 4 संख्या पूरी कंप्लीट करना है। इसके आसपास एक वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन दे दो तो 4 हो जाएगी। ऐसे ऐसे नीचे देखिए, इसको हमको 3 हाइड्रोजन देने होगी, 3 हाइड्रोजन और एक ही वैलेंसी, 4 हो गई। इस कार्बन के आसपास देखो 3 वैलेंसी, आपको 1 हाइड्रोजन देना है, तो 3 और 1 4 हो जाएगी। इस कार्बन के आसपास एक ही है, इसलिए इसको आप 3 हाइड्रोजन दे दिए तो ये 4 हो जाएगी। इसके आसपास भी एक ही, इसलिए इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो ये 4 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ के रिंग के चारों कार्बनों के आसपास 2-2 ही वैलेंसी है, तो 2-2 हाइड्रोजन इनको दे दो, तो ये इस टाइप से जो है इनके पास 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सेकंड टाइप की जो मैं फॉर्मूले ले रहा हूं ना, ये आपकी क्या कहलाएंगे केमिस्ट्री में, चेन फॉर्मूले होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, श्रृंखला सूत्र। और तीसरे टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो आपके क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूले। मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपने देखा कि भी स्ट्रक्चर फार्मूले में हमने कार्बन और हाइड्रोजन सबको अलग अलग शो किया है, ठीक है ना। चेन फार्मूले में हमने कार्बन तो अलग अलग लिए, लेकिन हाइड्रोजनों को हमने कंबाइन कर दिया है। और तीसरे टाइप का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, उसमें हमको कार्बन और हाइड्रोजन सबकी एक साथ कंबाइन कर देना है। जैसे आप इस फॉर्मूले में देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन यानी C4, और टोटल हाइड्रोजन यदि आप काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये टोटल 10 है, इसलिए 10। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले आप बनाओगे वो फॉर्मूले आपके क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले या आणविक सूत्र, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आ गई। तो लास्ट में एक बार ध्यान से और देखिए, आज का आपका काम क्या रहेगा कि भी हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अर्थात जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मतलब आपके इन फार्मूले में केवल C और H यानी कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को कंबाइन करना है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि भी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। मतलब ये किसी भी फॉर्मूले में 4 ओर से ही जुड़ता है, इससे कम या ज्यादा ओर से आप नहीं जोड़ोगे। और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है 1 होती है, किसी फॉर्मूले में 1 ओर से जुड़ता है। तो इस तरह से आप जो है जितने भी कार्बन का फार्मूला बनाएंगे वहां पर इन वैलेंसी के बेसिस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। लेकिन इस टाइप के जो फॉर्मूले आप बनाओगे ना, उनके क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर फार्मूले होंगे या संरचना सूत्र होंगे। उसके बाद फिर कार्बनों को आप स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन या साइक्लिक चेन के रूप में लेकर के उनके साथ भी हाइड्रोजन जो है वो 4-4 की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए आपको ऐड करना होगा। तो आपके क्या होंगे, आपके ये चेन फार्मूले होंगे। और तीसरे टाइप के जो है आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को आप कंबाइन करके इस टाइप से लिख सकते हैं, तो वो आपके हो गए मॉलिक्यूलर फार्मूले। तो ठीक है बच्चों, आज जो है आपको सिर्फ इतनों की प्रैक्टिस करना है कि भाई हाइड्रोकार्बन के आप स्ट्रक्चर फार्मूले, चेन फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है इनकी आज थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो। कल फिर हम बात करेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूलों को हमको डायरेक्ट बनाना तो किस टाइप से बनाएंगे और इनकी कितने टाइप की कैटेगरी होगी, ठीक है ना।